हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। और आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है भाई, वो सोशल स्टडीज़ चल रहा है, और जिसमें मैंने आपको 29 डे में कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट सिविक्स मैंने करवा दिया है। और अभी आपका चल रहा है हिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको अभी कुछ देर में रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ ये लेक्चर को सब बच्चा देख लेना, ये लेक्चर को छोड़ो कोई बच्चा नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मैं सोचा था ये लेक्चर अभी अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा कि भाई क्वेश्चन इससे आते हैं, मैं सोचा आपको अपलोड कर दूँ। ठीक है, इसलिए आपको मैं लेंथ बहुत कम रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट के कम का अंदर ही लेक्चर है। आप इस पर अगर स्पीड बढ़ा कर देखते हैं तो आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। बिल्कुल अपना 15 मिनट्स में दीजिए आप। बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखना, इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आसान से क्वेश्चन आता है इससे भाई, एकदम है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, को समझने वाला है नहीं। बस आपको नाम याद होना चाहिए किसने क्या किया था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो पहला क्वेश्चन है, तो वही भाई रूल क्या फॉलो करना आपको, कि आप वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला है हु इज कंसिडर द पायनियर ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द वुमेन राइट, है ना, वुमेन राइट इन इंडिया। बताइए कौन थे भाई, क्या वो थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको क्या विद्यासागर, इसके बारे में आपको क्या पता रखना है मेरे भाई। इसके बारे में आपको अगर पूछेगा भाई बताइए मेरे को कि रीमैरिज में, स्पेशली रीमैरिज में कौन एडवोकेटिंग थे ना, एडवोकेटिंग ऑफ रीमैरिज, इसके बारे में आपको कभी रीमैरिज का बात आए, आपका दिमाग इसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रीमैरिज है, विंडो रीमैरिज है ना, वीडो है ना, विंडो नहीं भाई, विंडो नहीं, वीडो रीमैरिज। अरे भाई याद रखना है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन एक बार आपको करवाया है ना सिलेक्शन एक्सप्रेस में, तो बिल्कुल जिन्होंने वहाँ से कर लिया था बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। बिल्कुल इसके लिए होता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है, जल्दी बोलो, आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, राजा राम मोहन राय। आसान सा क्वेश्चन है। बाकी डॉक्टर भीमराव के बारे में आपको कई बार बता रखा, बताओ इसके बारे में आपको क्या क्या आता है। तो आप प्लीज़ इसको बताइए किसकी लीडर, चलो मैं क्वेश्चन कर लूँ क्या, चलो ये बताइए किसकी लीडर थे, इन्होंने कौन सा मूवमेंट किया था, ठीक है, इनको हम क्या क्या किसके, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको इसके बारे में क्या क्या था। एटलीस्ट 3 पॉइंट सब बच्चा कमेंट लिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, What was the main objective of the सती एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1829? बताइए 1829 के सती निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। ये उद्देश्य आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बताइए इसका क्या उद्देश्य है भाई। सिंपल सी बात है, क्या टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड जी। मैं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ये बैन कर रहा था प्रैक्टिस ऑफ सती। बिल्कुल सती था ना, सती जो का सती प्रथा जो था, आपको पता है सती प्रथा के बारे में क्या क्या जानते हो, ये भी आपको थोड़ा सा जान के जाना है। तो पता है सती प्रथा को जो बैन करने के लिए क्या था, वही एक्ट ये था। समझ में आया ना, सती प्रथा क्या था, इसके बारे में क्या जानते हो, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। अब आपका बारी है, अब आपको पता होना चाहिए हर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आसान से क्वेश्चन है फिर से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेजर एडवोकेट। वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे मैंने लिख कर बताया था भाई, अगर क्या एडवोकेट रीमैरिज के बारे में बताया था आपको किसके जाना है, तो यही मैंने क्वेश्चन उस पर लाया। देखो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेजर एडवोकेट एजुकेशन ऑफ द वोमेन इंडिया। बताए एडवोकेट कौन था। अब एडवोकेट पूछा आपसे, यहाँ पे एडवोकेट का नाम पूछा है। एडवोकेट का अगर नाम पूछिए तो बिल्कुल आपको क्या बोलना है मेरे भाई, ईश्वर चंद्र बोलना है विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको बोलेंगे, ये एडवोकेट थे ना, इस बहुत ज़्यादा इसका रोल था किसके अंदर में, एजुकेशन सिस्टम में इसका बहुत 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 ज़्यादा इसका रोल था। समझ में आया ना आपको, नहीं आया समझ में? अरे आ गया होगा ना भाई, मेरे ऐसा ना बोलोगे सर समझ में ही नहीं आया, ऐसा ना बोलना यार ना, बहुत दिल पे लगती है बात। बिल्कुल महात्मा गांधी के बारे में आपको क्या क्या पता हुआ है, बिल्कुल इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको उसके बारे में 2-3 बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कौन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इन्होंने कब कब किया था, क्या उसके किसके लीडर थे ये, ऑलरेडी मैंने हर चीज़ मैं आपको शॉर्ट नोट्स में दे दिया। मुझे भी वीडियो का लेंथ कम रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन एज द प्रोमोशन ऑफ विंडो रीमैरिज। बताइए कौन सा सोशल रिफॉर्मर थे जो प्रमोशन करते थे विंडो रीमैरिज को इन इंडिया में। आसान सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं, इसमें अभी आप जाएंगे, मैंने आपको लिख के भी स्टार्टिंग। बिल्कुल भाई, ये भी कौन थे भाई, एडवोकेट पूछे, उसमें आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलना है। प्रमोशन ऑफ विंडो रीमैरिज पूछे, उसमें आपको क्या बोलना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समझ में आया ना, पता है रीमैरिज एक्ट कब आया था मेरे भाई, रीमैरिज एक्ट कब आया था, जल्दी बोलो, रीमैरिज एक्ट कब आया था आपको। चलो डेट बता दूँ, रीमैरिज एक्ट आपसे आया था, जो एक्ट आया था रीमैरिज एक्ट कब आया था मेरे भाई, जल्दी बोलो जल्दी। अरे बोलो भाई, 1856। ऑलरेडी हर चीज़ मैंने आपको दे रखा है भाई, शॉर्ट नोट से प्लीज़ याद कर लेना। 2-3 अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल 1-2 बार उसे जरूर पढ़ लेना एटलीस्ट, है ना, 1-2 बार का पढ़ लो तो आपका क्वेश्चन वहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी। बताइए सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं सदी की सामाजिक सुधार आंदोलन में एक मुख्य उद्देश्य था। बताइए उन 19वीं सेंचुरी की बात करें कौन सा सबसे बेहतरीन था। बताइए क्या था। टू प्रोमोट चाइल्ड, क्या भाई प्रोमोट कर रहा था चाइल्ड मैरिज को? नहीं यार, वो हम तो कोई नहीं चाहते हैं, ना उस समय चाहा जाता था ना अभी चाहा जाता है कि भाई बच्चे की शादी कर दिया जाए। ऐसे तो गलत बात है, इसे आप कट कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। टू इस्टेब्लिश न्यू किंगडम, क्या भाई नया नया किंगडम? नहीं यार, जो किंगडम बन चुका था वो तो कई जमाने से राजा महाराजा का कानून चला रहा था, तो भाई उसको तो हम इतना आसानी से तो नहीं बदल सकते थे। टू इंक्रीज कास्ट, नहीं यार, कास्ट डिटर्मिनेशन कभी कोई इंसान हो, जो इंसान समझदार होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई कास्ट में भेदभाव हो, जाति में भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं चाहेगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर भाई क्या है, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वोमेन। बिल्कुल भाई महिला, ये जो चैप्टर आपका नाम है वोमेन है ना, वोमेन कास्ट एंड रिलीजन का चैप्टर का नाम ही है, तो भाई इसके लिए इस चैप्टर में जो भी होगा तो बिल्कुल किसी होगा भाई वोमेन के लिए होगा। आसान सा क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होगा और होनी भी नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन भाई। हु फाउंडेड द आर्य समाज। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% देखने को मिल सकता है मेरे भाई, इसको याद कर लेना। जितना मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर का, प्लीज़ आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद होनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आज, मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बता रहा, बिल्कुल मैं जो जो क्वेश्चन लेकर बस वो आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। हु फाउंडर द आर्य समाज, बता, इसमें पूछा आसान से क्वेश्चन भाई, बताइए आर्य समाज का फाउंडर कौन था, है ना। आसान से क्वेश्चन है भाई, क्या ही बताऊँ इसमें, मैंने आपको नहीं बताया क्या स्वामी विवेकानंद होगा? नहीं भाई, क्या बताइए जैसे दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। आसान सा क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, ये क्यों कैसे थे भाई, ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे। कैसे थे स्पिरिचुअल, आपसे पूछेगा, चलो मैं पे भाई एक वर्ड लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। आप कभी भी क्वेश्चन में अगर देख लेना, क्या स्पिरिचुअल वर्ड देख लेना, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर था, आपका दिमाग किस में जाना चाहिए भाई, स्वामी विवेकानंद में जाना चाहिए। और महात्मा गांधी के बारे में आपको क्या क्या पता है, मैंने आपको होमवर्क दिया है बिल्कुल उसके बारे में, अब तक को बहुत कुछ पता होगा भाई, अब तो पता होगा ना, है ना, कोई दिक्कत है किसी को? अब मुझे बताएंगे क्या बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कौन थे भाई, बताओ जल्दी से, इन्होंने किसी पे फोकस किया था? चलिए इसके बारे में बात करेंगे भी आगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द फर्स्ट वोमेन। देखो ये ऐसा फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये सब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल इस भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू अवॉर्डेड द लिटिल, है ना, सॉरी द टाइटल भारत माता। सिंपल से बात है यार, बताइए कौन सा वोमेन है जिसको सबसे पहले भारत माता का रत्न अवार्ड मिला था, कौन सा था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या सरोजिनी नायडू थे? नहीं यार, सरोजिनी नायडू भी नहीं थे, बिल्कुल इसका याद कर लो। बिल्कुल इसका जो आंसर है आपका भाई कमिन रॉय। कौन था? कमिन रॉय है, कमिनी रॉय। हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आगे तो पीछे, इसमें दिमाग जल्दी नहीं लगाना है आपको, समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में एक वर्ड तो कम से कम लिखना बनता है। अगर आपसे पूछे तो फर्स्ट वोमेन जो प्रेसिडेंट थे इंडियन, अगर पूछे आपसे, चलो मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैं एक वर्ड लिखूँ, ज़्यादा नहीं लिखूँगा, बिल्कुल कोई बच्चा नाराज नहीं होगा सर, लेंदी नहीं जाएगा आपका वीडियो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द कंप्लीट करें। पूछेगा आपसे फर्स्ट वोमेन, क्या पूछेगा भाई? फर्स्ट वोमेन जो कि प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वोमेन जो कि कौन थे भाई? प्रेसिडेंट थे, कहाँ की? इंडियन कांग्रेस, सॉरी इंडियन नेशनल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे वो कौन थे भाई? सरोजिनी नायडू। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत इसमें है क्या? अरे नहीं ना, है क्या? नहीं, बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल इंडिया वोमेन। बताइए ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका क्या वजह था, उसका क्या रीज़न था, वो किसको प्रोमोट करते थे? यही क्वेश्चन आपसे पूछा। क्या प्रोमोट द वोमेन एजुकेशन या टू ऑर्गेनाइज वोमेन पॉलिटिशियन? नहीं भाई। टू वर्क वोमेन सफर? नहीं। बिल्कुल इसका जो मेन, ये जो देखो ये भाई बहुत अच्छा आपसे एग्जाम आपसे डायरेक्ट पूछेगा, मुझे AIWC का क्या फुल फॉर्म बता दो। AIWC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन आपसे पूछा इसका क्या मकसद था, उसका मकसद क्या था भाई? टू प्रोमोट वोमेन एजुकेशन है, बिल्कुल इसका भाई वोमेन एजुकेशन को प्रोमोट करने का इसका मकसद था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो आसान सा क्वेश्चन है फिर से भाई, तो जल्दी जल्दी करेंगे, जितना फास्ट मैं करवाऊँ उतना फास्ट आपको भी करना है प्लीज़। जिसको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। क्या क्वेश्चन नंबर 9? तो भाई विच प्रैक्टिस डिड द सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र। बताइए कौन सा प्रैक्टिस है भाई, कौन से प्रैक्टिस? बिल्कुल यार, कहिए सती प्रथा को वो खत्म करना चाह रहे थे, है ना, सती प्रथा के खिलाफ थे ना। पूछा भाई कि उसके किसके खिलाफ थे ना, खिलाफ पूछा गया ना, तो किसके खिलाफ थे भाई? ये सुनो, ये जब थे रिफॉर्मर, आपको पता है भाई राजा राम मोहन राय, ईश्वर जो एडवोकेट भी थे, और ये रीमैरेज के खिलाफ थे, है ना, मतलब वो सारी चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बताया। तो बिल्कुल भाई पूछा कौन इसके किसके खिलाफ, बिल्कुल भाई सती प्रथा के बारे में था। अभी टाइम होता है मैं आपको बताता सती प्रथा क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी इसके बारे में, तो आपको बस यही पता होना चाहिए भाई। ये जो सती प्रथा एक्ट आया था, सती ये क्या बोलते हैं उसको,
सती रेगुलेटिंग एक्ट है ना, सती रेगुलेटिंग एक्ट जो कब आया था, बस उसको डेट याद कर लो कब आया था भाई, 1829 में आया था। आपको शायद एनसीईआरटी में ये गिवन है ना, मैंने वैसे डेट दे रखा आपको। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, हो सकता है पूछ ले आपसे। तो चाइल्ड मैरिज ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब बिल्कुल गलत बात है, ये सब बिल्कुल नहीं जानेंगे इसमें, अभी उसको डिस्कस नहीं करने वाले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म मूवमेंट टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ द सती इन इंडिया। बताइए कौन थे भाई, निम्नलिखित में कौन से भारत के सती प्रथा को समाप्त करने के सुधार आंदोलन में जुड़ा हुआ था। वही तो अभी भाई यही तो बताया ना यार, देखो ना भाई कोई अलग क्वेश्चन है क्या, यही तो मैंने यहाँ देखो ये बताया, राजा राम मोहन राय यहाँ पर वही इसी क्वेश्चन को था दूसरे तरीके से पूछ दिया। क्या ही पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या ही पूछ सकता है। बिल्कुल भाई राजा राम मोहन राय। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईश्वर भी है, ईश्वर चंद्र थे, अगर यहाँ पे ईश्वर चंद्र भी होते तो आप दोनों टिक लगाएंगे, ठीक है भाई। वैसे आपको दोनों साथ में नहीं देगा, कोई एक ही देगा तो बिल्कुल जो दे देगा उसी में आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द ब्राह्मण समाज फाउंडेड, बिल्कुल भाई द ब्राह्मण समाज फाउंडेड भाई, आपसे पूछता है बताइए ब्राह्मण समाज का फाउंडर कौन है। भाई कौन है मेरे भाई, उसका फाउंडर राजा राम मोहन राय। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता है ब्राह्मण समाज का फाउंडर का नाम बताओ कौन है, राजा राम मोहन राय है। बताइए उसका क्या फोकस था। अब ये जो फाउंडर थे, अब पता भाई जिसको भी कुछ जे लेकर चलता है, जो भी फाउंडर होते हैं, जो भी मेन लीडर होते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। भाई पूछा बताइए उसका किस पे फोकस था भाई, उसका क्या मकसद था, है ना। ये ब्राह्मण समाज का क्या मकसद था, मकसद क्या प्रोमेटिंग एजुकेशन नहीं भाई, इसका मकसद ऐसा नहीं था, इनका मकसद प्रोमेटिंग एजुकेशन ऐसा नहीं था, मतलब और भी थे, मतलब इसमें ब्राह्मण समाज में इनका ये मकसद नहीं था। ब्राह्मण समाज की बात हो रही है स्पेशली। सोशल रिफॉर्म एंड अवेयरनेस, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है भाई। सामाजिक सुधार एंड सामाजिक क्या है, बुराइयों का क्या उन्मूलन करना, मतलब खत्म करना, बिल्कुल उस पर इसका सुधार था। स्टेब्लिश हिंदू, बिल्कुल गलत बात, ये सब गलत है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, 20 का करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्लीज सब इससे पढ़ के जाना अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द विंडो रीमैरिज। बताइए अरे यार वीडो यार वीडो मैं बार बार विंडो बोलता हूँ, सॉरी भाई सॉरी। क्या है वीडो रीमैरिज का प्राइमरी गोल क्या था, उसका क्या मकसद था। वीडो रीमैरिज एक्ट का प्राइमरी गोल क्या था। कितना आसान क्वेश्चन, कितना ही आसान क्वेश्चन। इस आसान क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपको मैंने ऑलरेडी अभी डेट बताया था। बताइए ये एक्ट कब आया था भाई। अच्छा यहाँ पे डेट भी दे रखा 1856, बिल्कुल यहाँ 1856 दे रखा है, बिल्कुल आपको डेट भी पता होना चाहिए। पूछेगा कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया, आपको क्या बोलना है, 1856 में आया है। तो आपसे पूछा उसका प्राइमरी गोल क्या था, उसका प्राइमरी गोल भाई चलो आ तो गया क्या उसका, टू अलाउ द वोमेन नहीं भाई, टू प्रोवाइड लीगल आइडेंटिटी गलत बात, टू सपोर्ट वोमेन नहीं भाई, बिल्कुल भाई टू प्रोमोट द रीमैरिज ऑफ विडो, बिल्कुल भाई जो विधवा लोग होते हैं उसकी दोबारा शादी हो जाए, तो कुछ ऐसा ही था ना, आपको तो पता ही होगा ना बच्चे मेरे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीडर। अब देखो यही मैंने आपको बताया था भाई, आपसे डायरेक्ट लीडर ही पूछ सकता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीडर पे, अब बताएं आप लोग खुद आंसर देंगे सॉरी अब यहाँ पे खुद आंसर देंगे भाई मेरे। बताइए हु वाज द फाउंडर या लीडर ऑफ ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज का लीडर इसमें से कौन थे, तो कौन थे लीडर भाई, जल्दी बोलो, इतना टाइम तो आपके पास है ही नहीं, अब इतना टाइम नहीं है। तो ये आपका मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे कमेंट जरूर करना, जो बच्चा कमेंट आएगा मैं समझूंगा बच्चा बहुत सीरियस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What was the main reason for the spread of the education movement colonial India। ठीक है भाई, इसका क्या मेन रीज़न क्या था भाई स्प्रेड करना कॉलोनियल रीजन में। क्या भाई टू नीड द स्किल वर्क फोर्स, क्या हमें क्या इसके लिए क्या चाहिए कि भाई सबको, मतलब कि देखो इसका पूछा रीज़न मुझे बताओ। देखो मेन रीज़न क्या था, एजुकेशन मूवमेंट को इंडिया के हर गली चौराहे पे फैलाने का क्या मकसद था भाई, क्या था उसका मकसद। टू नीड फॉर स्किल वर्क फोर्स फॉर द ब्रिटिश प्रशासन के लिए कुशल क्या श्रमिकों का आवश्यकता। टू डिज़ायर फॉर द मोर मनी, नहीं गलत है। टू एफेक्ट द सोशल रिफॉर्मर, राजा राम नहीं भाई। तो डिमांड ऑफ द इक्वल राइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भाई। इसका जो एजुकेशन का मकसद था भाई, ताकि हमें एजुकेशन कभी वर्ड है आपका स्किल होता है ना, आपके अंदर स्किल आएगा। मेरे पास थोड़ा, मैं अपना एग्जांपल देकर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास इतू से स्किल, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। अदरवाइज नॉलेज बहुत इंसान को, लेकिन सब नहीं पढ़ा पाता है ना। बिल्कुल इतू से स्किल हो जाए, है ना, बिल्कुल स्किल आपकी अच्छी होना चाहिए। स्किल अगर हो तो भाई आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं, इसलिए स्किल पे आप लोग जरूर सब बच्चा काम करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आते क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट अ सोशल रिफॉर्मर। बताइए इसमें से कौन सा सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, कौन राजा राम मोहन राय के बाद। आसान सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में से शामिल नहीं है। आपको पता है राजा राम मोहन राय ने बहुत से काम किए हैं, उसके बारे में जब पढ़ो तो बहुत अच्छे बंदे थे भाई, बहुत ही अच्छे थे भाई साहब। तो बताओ उन्होंने बहुत काम किया, आपसे पूछा इसमें से उसने कौन सा काम नहीं किया था। क्या भाई कौन सा काम नहीं किया था, क्या अवॉल्यूशन ऑफ सती प्रथा को, बिल्कुल भाई ये तो उसने किया था, ये बात तो पूछा नहीं किया। देखो नहीं वाला वर्ड में हमेशा अंडरलाइन करोगे, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। प्रोमोट द, बिल्कुल भाई वो एजुकेशन को भी कहने के प्रोमोट करते थे। स्टेब्लिश द
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल भाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एस्टेब्लिश वगैरह कुछ नहीं किए थे रिफॉर्म, बिल्कुल भाई ये भी उनका काम था। तो आपका ये मेरा होमवर्क आपसे ये है, मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताएंगे मेरे को कि बताइए इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, किसने किया था, ये मेरा होमवर्क है आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एफर्ट, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एफर्ट रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द 19वीं सदी, बताइए 19वीं सदी 19वीं सदी में जातिवादी के सुधार के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, बताओ। उद्देश्य पूछता भाई आपसे, उद्देश्य बहुत बार पूछा गया जामिया के अंदर, बिल्कुल एमयू के अंदर भी उद्देश्य पूछा जा सकता भाई। बताइए इसका उद्देश्य क्या था, टू क्रिएट मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी, क्या उसका उद्देश्य ये था भाई, टू क्रिएट मोर जस्ट, टू क्रिएट मतलब कि एक अधिक न्यायपूर्वक यानी सामान्य राज्य बनाना। हाँ बिल्कुल ऐसा आपका कहीं ना कहीं था भाई, जस्ट मतलब न्यायपूर्वक। टू मेंटेन क्या है, टू मेंटेन द क्या सुप्रीमेसी ऑफ द जज, नहीं भाई गलत बात है। टू इंक्रीज द डिस्क्रिमिनेशन, भाई डिस्क्रिमिनेशन को इंक्रीज तो कभी करेगा ही नहीं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कास्ट है, बिल्कुल गलत बात है, इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन इसका जो एक करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट वुमेन बिकम द टीचर इन इंडिया, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता, अच्छा क्वेश्चन है, और एमयू जामिया वाले ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा करते हैं। बताइए कौन सी फर्स्ट वुमेन जो कि क्या बनी, इंडिया की टीचर बनी, है ना भाई, टीचर बनी है, तो बिल्कुल क्या, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया था भाई, मेरे सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बोलो, अभी तो बताया था यार, अभी नहीं भूल गए हो क्या, इतना जल्दी भूलोगे। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये फर्स्ट कौन थे भाई, प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अरे मैं खुद भूल गया था ना, आप भी भूल सकते हो, प्लीज़ इसे याद कर लेना, है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। तो फर्स्ट जो टीचर थी, फर्स्ट टीचर के बारे में आपको याद रखना है, वो थी आपकी सावित्री बाई फुले, है ना, सावित्री बाई फुले। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है। तो चलो इंदिरा गांधी के बारे में आपको लिख लेना है। इंदिरा गांधी जो थे ये कौन थी भाई, ये फर्स्ट पीएम थी, है ना। ये जो थी सरोजिनी नायडू, ये कौन थी मेरे भाई, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी। और आपको कमिनी रॉय के बारे में भी मैंने आपको अभी क्या बताया था मेरे भाई, कमिनी रॉय के बारे में मैंने अभी क्या बताया था, जल्दी बताओ, नहीं बताया क्या, नहीं बताया, हाँ नहीं बताया, अरे ऐसा बोलोगे, नहीं बताया था। चलो ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये आपको बिल्कुल बताया था, अभी स्टार्टिंग में देखना, बिल्कुल मैंने बताया, मैं अब नहीं दूंगा, मैं अब होमवर्क दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द रोल ऑफ द सोशल रिफॉर्म, आपसे पूछा है, बताइए इसमें से रोल क्या होता है सोशल रिफॉर्म। जैसे कि राजा राम मोहन राय, ये जो एजुकेशन सिस्टम में काम है, इसका क्या रोल होता है, भारत में शिक्षा प्रणाली में राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारों का भूमिका क्या था भाई, वो लोग क्या करते थे ऐसा सुधारने के लिए, क्या क्या करते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा, आसान सा है। दे इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, नहीं यार हमारे देश को लोग वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, गलत बात। दे अपोज एजुकेशन राइट, नहीं भाई अपोज ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा, हमारे देश के लोग ऐसे नहीं होते हैं, अपोज नहीं क्या करते हैं वो। तो इसका अगर देखोगे भाई तो क्या है, दे प्रोमोट द एजुकेशन गर्ल्स एंड, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर, दे फोर्स ओनली, गलत बात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन, तो वीडियो जल्दी से पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। क्या है भाई, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू द इंडियन सोसाइटी, बताइए उसका मेन कंट्रीब्यूशन पूछा, ध्यान देना वे मेन वर्ड पे, मेन और मोस्ट वर्ड, नोट वर्ड, ये हमेशा आपको मैं अंडरलाइन करवाता हूँ, बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो अब बिल्कुल भाई आप भी गलती कर सकते हो, तो भाई अब आपको गलती नहीं करना है, समझ में आया क्या, अब गलती आपको बिल्कुल करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ क्या करना। चलो सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, क्या थे भाई सॉल्यूशन, उसका मेन क्या था, फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ वोमेन, क्या उसके लिए फाइट करते थे, या प्रोमोट द आइडियल, भाई ये तो गलत बात है, आइडियल भाई हमारे देश के लोग ब्रिटिश को क्यों प्रमोट करेंगे, अपोज नहीं, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल अपोज नहीं करते थे, प्रोमोट भाई गलत बात। आज इसका जो मेन रीजन था, मेन पूछा है ना, क्या करते भाई, इसका मेन काम था वोमेन के खिलाफ वो लड़ाई, मतलब कि वोमेन के अधिकारों के लिए वो क्या करते, संघर्ष क्या करते थे, लड़ाई क्या करते भाई, वोमेन को ये चीज़ चाहिए, बिल्कुल आपने कहानी पढ़ा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी का ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो मैंने 20 मिनट के अंदर में मैंने आपको बताया था ना, बहुत कम लेंदी रखूंगा, देखो 20 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द वीडियो रीमैरेज एक्ट, बताइए आपसे पूछेगा वीडियो रीमैरेज एक्ट कब आया था भाई, आपको पता होना चाहिए 1856 में, ये बात मैंने कई बार बता रखा है, बिल्कुल देखना आ भी सकता है ये क्वेश्चन, मेरा दिल कह रहा है कहीं क्या पता आ जाए, इसलिए मेरा दिल जो कहता है कभी कभी सही भी कहता है, ओके। तो बिल्कुल इसका जो आसान सा आंसर है क्या भाई मेरे, टू लेगलाइज द रीमैरेज, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, क्या है, विधवाओं के पूर्ण विवाह को कानूनी रूप में वैध बनाना, बिल्कुल इनका काम यही था, जो एक्ट था ये इसीलिए था, है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन।
आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया। तो वीडियो कैसा लगा भाई, इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, मज़ा आया नहीं आया? बिल्कुल भाई आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग अच्छे से एग्जाम देना यार, बिल्कुल कोई बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा। तो आपका मैं लास्ट चैप्टर है, मैं वो अपलोड अभी कर देता हूँ। अभी मैं जस्ट इसे अपलोड करूँगा, फिर मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। बिल्कुल अभी आपको दोनों मिल जाएगा साथ के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल भाई आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। और आप लोग सिलेक्शन लीजिए अपने, बिल्कुल मुझे बता देना। मेरा जो इंस्टा ID है, मैं आपको अपना इंस्टा ID बता दूँ, मेरा A Kadir 374 मेरा इंस्टाग्राम ID है। बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। आप सिलेक्शन लीजिए, मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।